हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। कैसे हो मेरे दोस्तों? क्या चल रहा है? ट्रेडिंग में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? तो गाइस, ये मैंने अपना कोटेक्स ओपन कर लिया है, ठीक है। और अभी फ़िलहाल में यूएसडी बीआरएल में ऑलरेडी जिस स्ट्रेटजी पे हम वर्क कर रहे हैं वो अभी बनी है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। और किसी मार्केट में देख लेते हैं भैया। इसमें स्ट्रेटजी हमारी काम कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा बैक टेस्ट भी करते चलो। कभी भी किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करो, मैं नहीं कहता इस पे काम करो, जो मर्जी जिस पे भी काम करो, हमेशा एक बार सेफर साइड के लिए बैक टेस्ट कर लो। देखो, मार्केट को तो जो करना है वो करेगी। अगर उसको आपकी ट्रेड लॉस करनी है तो वो ट्रेड लॉस करेगी ही, या सिचुएशन ऐसी बन रही है तो वो होगी। पर आप अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकता है ना, उतना अच्छा करके चलो। तो फिलहाल में मेरा यहाँ पे सिनेरियोस बन रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो कैंडल बन रही है, इसके बाद मैं एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लूँगा, ठीक है। और बीआरएल में चेक कर लेता हूँ। बीआरएल में तो ऑलरेडी हो चुका था, अभी हमने डिस्कस किया था। एक बार ये यहाँ पे आ जाए। ओवरऑल ट्रेंड भी डाउन है, सबसे अच्छी बात ये कंफर्मेशन ये भी है कि ट्रेंड भी डाउन है, तो संभावना ज़्यादा है रेड बनने की, और हमें रेड डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अभी जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है ये कैंडल, हम अगली कैंडल पे ट्रेड करने वाले हैं। और ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कर दिया मैंने, ठीक है। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एंट्री हमें ठीक मिल गई है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमें लेनी तो एंट्री, मुझे डॉट पे एंट्री लेनी थी, लेकिन वो फ्लक्चुएशन इतनी थी ऊपर चली गई। कोई बात नहीं है, ठीक मिल गई मेरे को एंट्री। बाकी अब कैंडल बताएगी क्या बनना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे गाइज, है ना। अब मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी ना, कि जैसे ही हम एक ट्रेड लगा देते हैं हम किसी और मार्केट में चले जाते हैं। मैं तो समझाने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन आप जब भी किसी मार्केट में काम करो, किसी भी करेंसी पेयर में काम करो, ट्रेड लगाने के बाद वहाँ पे ये देखा करो कि यहाँ फ्लक्चुएशन, अब जैसे यहाँ पर रेड का होना चाहिए, फ्लक्चुएशन यहाँ पे आ रही है, ऊपर की तरफ कैंडल पुश हो रही है बार बार, है ना। तो यहाँ पे बायर्स का प्रेशर है, इस कैंडल में है, लेकिन यहाँ से सेलर्स भी दिखा रहे हैं अपना, कोई इशू वाली बात नहीं है। हम अगली कैंडल पर ट्रेड करेंगे हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक, है ना। गाइज, एक ट्रेड यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। दोनों ट्रेड हो गई हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, कोई इशू नहीं है, आने दो इसको, जहाँ पे आ रही है आने दो। थोड़ा सा वेट करेंगे हम। ठीक है गाइज, आने दीजिए इस कैंडल को। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमको इसमें। देखते हैं क्या होता है। देखो गाइज, देखो उस डॉट पे ही आई थी। एक मेरी शायद लॉस हुई है इसमें, एक मेरी सॉरी, एक मेरी रिफंड हो गई है, एक मेरी लॉस हुई है, क्योंकि इसमें मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब मैं, अब देखो यहाँ पे ना एक लेवल है, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ। यहाँ पे एक लेवल है, यहाँ पे, और देख पा रहे होगे ये एक डोजी बनी थी, यहाँ पे एक लेवल है। और ये वाली जो कैंडल है इसने भी रिजेक्शन यहीं से लिया था, दिखा देता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि स्ट्रेटजी मैंने आपको क्या बताया था, स्ट्रेटजी एक पे काम करो, लेकिन एक ही स्ट्रेटजी को इतना मास्टर कर लो। कैसे मास्टर होगी? अब वो स्ट्रेटजी जब मास्टर होगी जब भैया आप मार्केट में बैठोगे, टाइम दोगे। तो यहाँ पे अभी करंट सिनेरियो में यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक लेवल था, यहाँ पे अच्छी खासी ये ग्रीन बन रही थी, ये वाली कैंडल, इसे हटा देता हूँ। अच्छी खासी ये वाली कैंडल ग्रीन बन रही थी, ठीक है। यहाँ से सेलर्स ने प्रेशर दिया, इसको यहाँ क्लोज किया, ठीक है। अगली सेलर्स की कैंडल इस लाइन के नीचे बनी, फिर बायर्स ने अपनी दम दिखाई,
फिर सेलर्स ने नीचे धकेला, सेलर्स ने और नीचे धकेला, सेलर्स ने और नीचे धकेला, फिर दोबारा से ये इसी कैंडल को, जो ये रेड कैंडल बनी है, इसी को ऊपर तक लेकर के गए, लेकिन ये जहाँ पे जो लेवल था इसकी वजह से उन्होंने नीचे पटक दिया इसको। सेम सिनेरियो इन दो कैंडल्स के साथ हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखें तो हमारा एक सिनेरियो यहाँ पे भी बन रहा है 1 2 3, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, बनने दो। अगर ये रेड बनी ना, क्योंकि यहाँ पे वैसे ग्रीन बननी चाहिए पर ये रेड बनी, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बायर्स का प्रेशर काफ़ी अच्छा है, तो मेरी नेक्स्ट कैंडल पे पॉसिबिलिटी अच्छी बनेगी अगर ये हल्की सी भी रेड या डोजी बन गई तो, ठीक है। देखो ओ हो, ये तो ऊपर, मेरे को नीचे ट्रेड लेनी है। थोड़ा सा नीचे आए, मैं एकदम से क्लिक कर दूंगा। आए थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे आ जाओ प्लीज़, आ जा, और थोड़ा, हाँ ये मैंने एक डॉट पे ट्रेड ले लिया है, ठीक है। देखो गाइस, 1500 रुपये के अमाउंट में, 1000-2000 के अमाउंट में मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं होता। एक ट्रेड लोगे, उसका मार्टिंगल डबल अमाउंट का लोगे, फिर उसका मार्टिंगल उन तीनों के डबल अमाउंट का लोगे, 1500 रुपये ख़त्म हो जाएंगे 3 से 4 ट्रेड में, ठीक है। तो उसके लिए अगर मनी मैनेजमेंट शीट को आप देखोगे तो मनी मैनेजमेंट शीट में आप जब अमाउंट लगा के देखोगे, क्योंकि 70 रुपये से कम की ट्रेड हम कोटेक्स में नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम 7,000 रुपये 8,000 रुपये लगाने पड़ते हैं, तब जा कर के हमको 6 अटेम्प्ट मिल पाते हैं, ठीक है। और जब 6 अटेम्प्ट मिलते हैं तो उसके हिसाब से हम उस 5 अटेम्प्ट में गलत हो सकते हैं, पर 6वें अटेम्प्ट पे हमको ठीक होना पड़ेगा, तब जा कर के वो हमारा मनी मैनेजमेंट काम करेगा। और मनी मैनेजमेंट की एक खास बात और बताता हूँ, ये ट्रेड तो हमारी विन हो गई है, ठीक है। मनी देखो, अभी यहाँ पे भी मैं ग्रीन का ट्रेड ले लेता हूँ क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट है, पर मुझको पता है ये ग्रीन बनेगी, ठीक है। अरे यार 2 ट्रेड लग गई, लगानी एक थी, लग 2 गई। चलो कोई बात नहीं, लग गई तो लग गई, अब क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाँ, तो अब देखते हैं ये क्या आ रहा है, ये हट रहा है, ठीक है गाइज। तो मनी मैनेजमेंट शीट जो है, ऐसा होता है कि आज मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में, तो ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे, पर 2 लोगों ने ज्वाइन किया था, उनसे मेरी बात हुई, तो मैं ये जानना चाहता था, मेरा उस डिस्कशन का ये मतलब था कि लोगों को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। और जैसा कि मैं सोच रहा था, बिल्कुल सही सोच रहा था, उनको प्रॉब्लम साइकोलॉजी में आ रही है, ठीक है। देखो गाइज, मेरी यहाँ पे कैंडल बंद हुई है, ऊपर ये देखो कैंडल, देखो यहाँ बंद हुई है, पर फ्लक्चुएशन ऐसी है, उसने मेरी एक ट्रेड लॉस कर दी, मेरी गलती नहीं थी इसमें, पर अब मार्केट है, अब इससे मैं बदला तो ले नहीं सकता हूँ, पर बनी यहाँ पे ग्रीन ही है, ठीक है गाइज। और ये वाली कैंडल रेड बनने की संभावना है, ज़्यादा है। वो इसलिए थोड़ा सा मैं बताता चलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, इतने समझदार लोग आते हैं कमेंट करने के लिए, वो ये नहीं समझते कि उन्होंने देखा कुछ नहीं है, एक वीडियो देखा है मेरा और उस पर पूरा ज्ञान दे देंगे, मुझे पूरा का पूरा ज्ञान दे देंगे कि भाई आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करो, आपके लेवल्स ठीक नहीं। भाई मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ, आप सही कह रहे हो, पर ये तो देखो कि मैं उन सब चीज़ों पे काम ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो एक ही चीज़ को पकड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर उस एक चीज़ को मैं फॉलो नहीं करूँगा तो आप क्यों फॉलो करने लग रहे हो, आप तो फॉलो नहीं करोगे ना उस चीज़ को, तो मुझे तो काम करना पड़ेगा मेरे भाई उस चीज़ पे। मनी मैनेजमेंट से क्या होता है गाइस कि मान के चलो 4 दिन आप प्रॉफिटेबल रहे, 4 दिन प्रॉफिटेबल रहोगे, 5वां दिन हो सकता है कि आपका सारा पैसा ले जाए। लेकिन अगर मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ये सोच के चल रहे हो कि भैया देखो, अगर मैंने 7,000 की कैपिटल लगाई है तो मैं 500-600 जितना भी आपका है 1 2 3 ट्रेड्स का, उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा, तो आप वो चीज़ को फॉलो करते हो, तो कभी कभी आपका दिन खराब भी होता है तो आपकी पूरी कैपिटल साफ़ नहीं होती है, ठीक है। आपकी पूरी कैपिटल साफ़ नहीं होती, इसलिए उस शीट को आप अपनी हैबिट में लाओ। आपके पास अगर पैसा नहीं है, रियल से पैसा मत लगाओ, कोई बात नहीं है दोस्त, रियल से पैसा क्यों लगा रहे हो आप, मत लगाओ रियल का पैसा। आप डेमो में प्रैक्टिस तो कर लो, क्योंकि अगर आपने 1 1.5 महीने अपने आप को एक ही स्ट्रैटेजी में खपा लिया ना, तो उसके बाद 1 महीने के बाद जब आप रियल से ट्रेड करने बैठोगे, नॉर्मल सा एक $100 का अमाउंट लेकर, तो उसमें आपका विनिंग रेशियो बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। लेकिन कभी कभी कोई दिन ऐसा भी हो सकता है
कि आपका सारा अमाउंट साफ हो जाए, उसके लिए आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे। आपको पता लगा आपकी 2-3 ट्रेड गलत हो रही हैं, भैया आगे से ट्रेड मत लेना उस दिन के लिए, अगले दिन लेना, तो पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पे गुस्सा हो गए कि नहीं भैया मैं तो देख लूँगा, मैं अभी रिकवर करता हूँ पैसा, तो यकीन मानना दोस्त वो पैसा चला जाएगा आपका। ऐसा मत करना आप, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अभी इस मार्केट में तो फ़िलहाल कुछ नहीं बन रहा मेरे हिसाब से, यहाँ पे भी कुछ नहीं बन रहा है भाइयों। देखो, मैं आपको अपना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट शो करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने के लिए भी नहीं आया हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं बस एक छोटा सा मेरा मिशन ये है, क्योंकि यूट्यूब पे आप मेरे से पहले से होंगे, मेरे से पहले से ट्रेड भी कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलती होगी कि वहाँ पे चीज़ों की बात बहुत कर रहे हैं कि ये भी है, वो भी है, इसको फॉलो, उसको फॉलो। लेकिन नया बंदा यार बेचारा वो तो परेशान ही हो जाएगा ना कि यार इसको फॉलो करूँ, उसको फॉलो करूँ, ये नहीं करूँ, वो नहीं करूँ। तो भैया उसको यही नहीं पता कि किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले मुझे कम से कम अपनी साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करनी है, साइकोलॉजी ठीक करनी है। अब साइकोलॉजी ठीक कैसे होगी भैया? साइकोलॉजी ठीक प्रैक्टिस से होगी, एक दिन का गेम तो है नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में जब आप आए हो, कोई अपनी जॉब छोड़ के आता है, कोई अपना बिजनेस छोड़ के आता है, क्योंकि ये गेम पता है क्या है, ये एक ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है कि लोगों को लगता है कि हाँ भैया मैं अपना आईपैड लेकर के या अपना लैपटॉप लेकर के किसी कैफ़े में चला जाऊंगा, आराम से कॉफ़ी ऑर्डर करूंगा, 2-4 ट्रेड मारूंगा, मेरा दिन भर का निकल जाएगा, पूरे दिन घूमूंगा अपनी फैमिली के साथ, अपना पर्सनल टाइम निकालूंगा। तो ये अच्छी बात है, लेकिन उस लायक बनना पड़ेगा ना मेरे भाई, उस लायक हमें बनना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी के करते ही हर कोई लॉस करता है। आज मैंने जब पूछा ना कि भैया लॉस क्यों करते हो, सब ने बोला भैया इमोशनल होकर कर देता हूँ, तो सीधा सा गेम है भैया, साइकोलॉजी है। देखो गाइस, एंट्री पे विन हो गई। एक्चुअल में ये मार्टिंगल का ट्रेड का अटेम्प्ट था मेरा, मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है, यहाँ पे, और बनी रेड कैंडल है भले से ही, कोई बात नहीं है, पर मेरी ट्रेड इसने यहाँ पे विन कर दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें आगे पहुँचाएंगी। ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या दुनिया के किसी भी काम में आप कहीं भी बढ़ना चाहते हो तो ज़्यादा बड़ी चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों को ही, छोटी छोटी चीज़ों में जब आप सुधार करने लगते हैं तो उनका इफ़ेक्ट एक टाइम के बाद इतना बड़ा हो जाता है कि वो चीज़ ही ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है, ठीक है। बहुत लोगों ने सुना होगा इलॉन मस्क मस्क का नाम सुना होगा, इलॉन मस्क बहुत ही खतरनाक बंदा है। जो बंदा, मतलब उस बंदे ने जो रॉकेट साइंस है, कहते हैं ना ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, भैया उसने रॉकेट साइंस किताबों से पढ़ के खुद की स्पेस एक्स तैयार कर दी। यहाँ मैंने ट्रेड ले लिया है क्योंकि आज मेरा ध्यान थोड़ा सा ट्रेड में भी है, बातों में तो रहेगा भाई, बातों को तो कोई नहीं रोक सकता। जैसे मार्केट में अनसर्टेनिटी को कोई नहीं रोक सकता, वैसे मेरी बातों को भी कोई नहीं रोक सकता, ये तो होंगी, क्योंकि ये बातें सुन के ही ये काम आएंगी आपके। स्ट्रेटेजी में इतनी लेकर के आऊँगा ना कि आप माइंड ब्लो हो जाएगा, अरे यार ये भी करो वो भी करो, पर अभी नहीं लेके आऊँगा। मैंने कल एक स्ट्रेटेजी आपको बताई थी, किस किसने मेरी डे 6 की वीडियो कंप्लीट देखी है, जिसने भी देखी है ना उसने कम से कम 2-3 कॉन्सेप्ट उसमें समझे हैं। क्या क्या समझा है? ट्रेंड में ट्रेडिंग करना क्या होता है, ये सिंपल स्ट्रेटेजी तो ये तो सीखी सीखी है। इसके अलावा ट्रेंड में ट्रेडिंग करना क्या होता है, और जोन में ट्रेडिंग क्या होती है, एक नई स्ट्रेटेजी मैंने सबसे लास्ट में बताई थी वो भी। अब देखो गाइस, मैं आपको एक ही स्ट्रेटेजी पे रोज काम करा रहा हूँ, अपना लॉस भी करा रहा हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया तुम ओवरऑल स्टार्टिंग अमाउंट से नीचे आ गए हो, कैसी स्ट्रेटेजी है तुम्हारी? तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक ही स्ट्रेटेजी हर बार काम नहीं करेगी, उस स्ट्रेटेजी को आपको मास्टर करना पड़ेगा, तब आप ये सोचने के काबिल हो पाओगे कि इस स्ट्रेटेजी में, इस सिनेरियो में अभी ट्रेड लूँ या ना लूँ। वो क्यों? अब ये एक अप ट्रेंड आ रहा है, ठीक है भाइयों, एक अप ट्रेंड आया, उसके बाद हमारा यहाँ सिनेरियो बना, तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल होनी, सॉरी रेड कैंडल होनी चाहिए थी, हम यहाँ पे ट्रेड ली, हमारी लॉस हो गई। क्यों लॉस हो गई? क्या रीज़न है इसका? बननी क्यों नहीं बनी बताओ? वो इसलिए नहीं बनी क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली चलती हुई आ रही है, इसीलिए एक बहुत बड़ी रैली चलती आ रही है, बायर्स का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है इस मार्केट में, और हम उसके अगेंस्ट में जा कर के ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए हमारी ये कैंडल ग्रीन बनी। और मैंने इस कैंडल पे ट्रेड क्यों नहीं लिया?
अगर मैं सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करूँ तो मुझे स्मार्ट एंगल पे भी लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे इसकी संभावना लग नहीं रही थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी कैंडल, ये नॉर्मल से भी बड़ी कैंडल है, देखो उसने 3 कैंडल्स को कवर कर रखा है। तो इतनी बड़ी कैंडल जब बनी है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लगाऊंगा तो मेरा रेशियो हारने का ज़्यादा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मार्टिंगल का ट्रेड प्लेस नहीं किया। ठीक है, तो अभी बहरहाल ये एक अप ट्रेंड है, बहुत तगड़ी रैली चलती आ रही है नीचे से ऊपर तक की। अगर ये वाली कैंडल मेरी ग्रीन बनेगी तो मैं अगली कैंडल पे एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चेक कर लेता हूँ। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे एक लेवल लगाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ली। आप लोग ये सोचते हो कि एक स्ट्रेटजी ने अगर हमें 2 दिन लॉस करा दिया या 10 दिन लॉस करा दिया तो बेकार है भैया, उसे मत यूज़ करो, कुछ और यूज़ कर लो। लेकिन भाइयों, मार्केट का काम ही है ट्रैप करना, क्योंकि कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी बनी ही नहीं है जो 100% काम करे, कोई भी नहीं बनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्यों आया, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसलिए आया कि ये कैंडल तो बहुत ऊपर तक जा रही है, पर मैं देख लूँ यहाँ पे कोई लेवल तो नहीं है। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक लेवल है, तो मैंने 5 मिनट की कैंडल पे जाकर के ये लगाई। अब मैं दोबारा से 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गया हूँ। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे ये लाइन है इसके आसपास ही इन दोनों कैंडल्स ने रिजेक्शन लिया है। अब इन दोनों ने रिजेक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं सेलर्स हैं इस जगह पे, कहीं ना कहीं हैं, वो हमें नहीं पता कहाँ पे हैं, कि हम एग्जैक्ट एरिया नहीं जानते हैं। इतना ही अगर हर कोई जाने कि एग्जैक्ट एरिया उसको पता है तो भैया वो खेल कर देगा। अब आप देखो ये डाउन होके अप हो गई, अप होके डाउन हो गई, क्या सेंस है इसका। ये सेंस जब समझ में आने लगेंगे ना मेरे भाई, जब हम मार्केट में बैठेंगे। अगर हम मार्केट में ही नहीं बैठेंगे तो हमें क्यों समझ में आएगा। अगर इतना ही आसान गेम होता, बिना प्रैक्टिस के ही सारी चीज़ें एक स्ट्रेटजी से ही हो जाती, तो 95% लोग हारते क्यों। सोचने वाली बात है ना। तो इसके लिए आपको गेम मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक ही स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो तो वो हर बार अलग तरीके से बनेगी, कभी नहीं बनेगी, कभी बनेगी। अगर आप उन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो कि यार इतना रिजेक्शन आ गया ऊपर से, इसमें नीचे से रिजेक्शन है, मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मैं अप की ट्रेड ले रहा था, तो आपको वो चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। और वो 100-200 ट्रेड्स में तो क्लियर होने वाली नहीं है। ठीक है, वो 100-200 ट्रेड्स में क्लियर नहीं होने वाली भाई, वो क्लियर होंगी आपकी 1000-2000 ट्रेड्स में। इसीलिए आपको बोलता हूँ प्रैक्टिस कर लो मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रीन की ट्रेड ले ली है, और ये मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये मैंने ऐसे ही ले ली है ट्रेड। ये मेरी कोई स्ट्रेटजी पे मैंने ट्रेड नहीं ली है, ये मैंने ऐसे ही ट्रेड ले लिया। क्यों ले लिया, अब मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। एक बहुत तगड़ी रैली बनती हुई आ रही है ग्रीन की। ठीक है भाई, यहाँ पे आई, यहाँ पे इस लेवल को, जैसे ही इस लेवल पे आने वाली थी उसने रीटेस्ट किया नीचे तक, फिर दोबारा से ऊपर वो गई। मैंने एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर के अभी एक ये लाइन लगाई थी। वो किस लिए लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे कहीं एक लेवल है, क्योंकि इसके पहले एक कर्व बना हुआ है। जब ये ऊपर जा रही थी तो उसके बाद इतना सारा रिजेक्शन इन 3 कैंडल्स में आया है। ठीक है, 3 कैंडल्स में रिजेक्शन आया है, उसके अगली कैंडल रेड बन गई, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे थे कि हमें मौका मिले तो हम भी थोड़ा अपना प्रदर्शन करें। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट कैंडल पे ही मैंने ट्रेड ले ली, ग्रीन की एंट्री मुझे ठीक मिल गई। तो आप देख पा रहे होगे कि इस रेड कैंडल के बनने के बावजूद भी मेरी एक ट्रेड विन हो गई है। वो क्यों हो गई, क्योंकि मेरी एक एंट्री तो यहाँ लगी थी, एक एंट्री मेरी यहाँ लगी थी। अगर मेरी दोनों की दोनों एंट्री यहीं लगी होती नीचे, तो क्या मैं ट्रेड हारता। कमेंट में बताना, हारता या नहीं हारता। नहीं हारता। लेकिन मेरे से गलती क्या हुई, हर ट्रेडर से होती है, कि यहाँ पे मेरे को एक एंट्री यहाँ प्लेस हो गई थी, एक यहाँ हो गई थी, तो उसने वो तो लॉस करा दी, लेकिन ये यहाँ पे विन करा दी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप कैसे रख पाएंगे। इतनी सारी चीज़ें अगर कोई आपको यूट्यूब पे एकदम से बता देगा, आपको याद तो नहीं रहेगा ना। एक स्ट्रेटजी ही याद रहती है, लेकिन एक स्ट्रेटजी में कितनी सारी चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं एट द सेम टाइम, ये आपको जब पता लगता है जब आप खुद उस पर काम करते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, तो उस चीज़ पे खुद काम करो
किसी की बात पे यकीन मत करो, मेरी बात पे तो कतई यकीन मत करना, आप अपने ऊपर यकीन करो। ठीक है, जब आप अपने ऊपर यकीन करना शुरू करते हैं तो आपकी चीज़ें और अच्छी होने लगती हैं। अभी फ़िलहाल में मेरा इस मार्केट में यूएसडी बीआरएल में सिनेरियो बन रहा है, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले ली है जो कि मेरी डॉट पे आ गई है। लेने नीचे थी, नीचे ही मारी थी ट्रेड, पर ये डॉट पे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एक ट्रेड हम यहाँ पे भी ले लेते हैं, अमाउंट लॉस होगा, ज़ीरो होगा, हो जाने दो, क्या दिक्कत है, मेरा ही होगा ना, आपका तो नहीं होगा। पर आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये स्ट्रेटजी तो काम करती है। अब इस स्ट्रेटजी में काम हमें कैसे करना है वो प्रैक्टिस बताएगी कि कहाँ पे ट्रेड लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी है। इतने इतने समझदार लोग हैं, मैं अभी आपको कमेंट सेक्शन रीड कराऊंगा, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं वो मुझे, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपने वो कर दिया। भाइयों आप सब ठीक हो, लेकिन मैं यूट्यूबर हूँ ही नहीं कि मैं 50 स्ट्रेटजी पे काम करूँ। मैं तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि उस एक चीज़ पे काम करने के लिए आपको क्या करना है। अभी एक ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे अब मैं देखूँ, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है काफ़ी नीचे तक क्लोज हुई है प्रीवियस कैंडल के। ये वाली कैंडल जो है रेड कैंडल, इस ग्रीन कैंडल के नीचे तक क्लोज हुई है, यानी कि सेलर्स में दम है भाइयों, इसलिए तो नीचे क्लोज हुई है। वरना रिजेक्शन लेकर के थोड़ा इस कैंडल के ऊपर तक क्लोज हो सकती थी, क्यों नहीं हुई, क्योंकि सेलर्स में ज़्यादा प्रेशर है इस टाइम पे, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पे हमको इस स्ट्रेटजी में ट्रेड नहीं लेना है। पहला रीज़न तो ये हो गया कैंडल वाला। दूसरा रीज़न क्या हो गया कि हमारा ये डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, तो दूसरी कंफर्मेशन हमारी ये हो गई, इसलिए हम यहाँ पे अप की ट्रेड नहीं ले रहे हैं। बनेगी नहीं बनेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। देखो फ्लक्चुएशन देख रहे हो मार्केट की, कौन पकड़ेगा इस फ्लक्चुएशन को, जो प्रैक्टिस करेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ट्रेड ले लिए मैंने, यहाँ पे देखो ट्रेड यहाँ लेता हूँ, आ नीचे रही है, यहाँ लेता हूँ ट्रेड। अब देखो कितना खतरनाक मार्केट है, मैं ट्रेड जहाँ पे भी ले रहा हूँ उसके नीचे ही नीचे प्लेस हो रही है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसकी, है ना। चलो अब देखते हैं इसका रिजल्ट, मेन चीज़ है रिजल्ट, और रिजल्ट हमारे सुधरेंगे कब, जब हम करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि उससे हमारी मानसिकता की भी, यानी साइकोलॉजी की भी, और जिसको माइंडसेट कहते हैं उसकी भी अच्छी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, मेरे अमाउंट पे आप कृपया करके ध्यान ना दें, क्योंकि इस अमाउंट से आपको एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। लेकिन ये जो मैं करता हूँ ना आपके सामने, और आपको इतनी सारी ज्ञान देता हूँ, तो ये ज्ञान, ये बातें, ये सब काम आएंगी जब ट्रेड करने बैठोगे कि यार उसने बताया था ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, वो सब चीज़ें काम आएंगी मेरे भाइयों, है ना। ये अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, अब क्यों बनेगी वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न होता है, मैं इतनी सारी चीज़ों के इंट्रोडक्शन आपको दे, ये क्या आ गया, अच्छा ट्रेंड एंगल आ गया, ठीक है, ट्रेंड एंगल आ गया। चलो एक आपकी ट्रेड मैंने यहाँ पे वैसे कर दी है ना। हाँ ये एक मैं ट्रायंगल पैटर्न लेता हूँ, ये लिया मैंने एक ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है भाइयों। अब मुझे क्या करना है इस ट्रायंगल पैटर्न के साथ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखो अभी इसको पूरे अच्छे तरीके से कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो उसकी व्याख्या के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और मुझे भी उस चीज़ के लिए टाइम देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, मेरी ट्रेड विन हो गई है, मेरी ट्रेड विन हो गई है। देखो नहीं बनी कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी तो ट्रेड विन हो गई, मुझे अपने विनिंग रेशियो से मतलब है। अब यहाँ पे मैंने इस डॉट पे इस लाइन को प्लेस किया, इस डॉट पे इस लाइन को प्लेस किया, और ये ट्रायंगल मेरा बन गया। बहुत से लोग पता है कैसे बना के दिखाएंगे, इसको ऐसे कर देंगे कि देखो भाइयों ट्रायंगल बन गया, वो भी ठीक है भाई, वो भी गलत नहीं है, चलो मैंने भी ऐसे ही बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे लड़ती लड़ती ऊपर गई, इस पॉइंट से वो लड़ती लड़ाती नीचे आई। जब वो नीचे आई, जैसे ही उसने इस लाइन को छुआ, इस लाइन को छुआ, इसमें फ्लक्चुएशन आने लग गई, तो मेरी प्रेडिक्शन इस कैंडल पे थी कि ये ग्रीन बनेगी। वो तो अच्छा था, मेरी एंट्री अच्छी थी, लेकिन अगर आप देख पा रहे होंगे
इसी लेवल के ऊपर जाके क्लोज हुई है। ये ट्रायंगल मैंने इसके हिसाब से नहीं रखा है, मैंने ये इस कैंडल के हिसाब से रखा है, इस पॉइंट के हिसाब से रखा है। ये पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर हो गया है और इसी पॉइंट से ये ऊपर भागी है मार्केट। तो ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न होता है। इसके लिए भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाइयों। हर चीज़ के लिए, हर चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचो कि आपको ट्रायंगल पैटर्न आता है, कि आपको कोई और पैरेलल चैनल आता है, कि आपको मूविंग एवरेज आते हैं। भाई इन सब से कुछ नहीं होगा। आप किसी एक चीज़ को पकड़ो जो आपको अच्छी लगे और उसी चीज़ पे रम जाओ, उसी चीज़ पे रम जाओ। 50 चीज़ों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, इसलिए 50 चीज़ें नहीं ला रहा हूँ। लेकिन कुछ मेरे भाई बंधु आते हैं, एक वीडियो देखते हैं मेरी, उसके बाद वो अपनी राय यहाँ पे पटक जाते हैं। तो उनके लिए मुझे ये सब करना पड़ता है कि भाइयों ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, ये बताना पड़ता है मुझे, और कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, यहाँ पे अब मार्केट क्या है, यहाँ पे मार्केट अब क्या बोलते हैं उसको, साइडवेज होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन है इस कैंडल में। अब देखो ये मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, अब मैं आपको मार्केट बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन में आती हैं ये सारी चीज़ें, और प्राइस एक्शन भी एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। ये कैंडल पूरा ट्राई करेगी कि ग्रीन ही बने। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया है, एक यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, अब बताएगी मार्केट इसको बनना क्या है। ठीक है, जो भी बने, मैंने एंट्री बहुत अच्छी ली है, लेकिन मार्केट में चाहे ये कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, क्योंकि अगर ये हाफ रेड भी बनी ना तो भी मेरी एक ट्रेड विन हो जाएगी, मैं लॉस में नहीं रहूँगा इस ट्रेड में। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये कितना फ्लक्चुएशन है, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं देख सकता कि फ्लक्चुएशन कितना ज़्यादा है, उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता। बस हम एक प्रिडिक्शन ही लगा सकते हैं कि यार यहाँ पे ये होने वाला है, तो इस पॉइंट पे मुझे एंट्री मिल जाए। देखो गाइस, एक मेरी ट्रेड यहाँ पे, ये तो लॉस हो गई ऊपर वाली, लेकिन ये वाली मेरी रिफंड हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी एंट्री की वजह से। अब मैं देखूँ तो मेरा यहाँ पे एक सिनेरियो बन रहा है। कौन सा वाला सिनेरियो बन रहा है? 3 कैंडल के बाद चौथी पे ट्रेड करने वाला सिनेरियो बन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो गाइस, लेवल तो यहाँ पे भी है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर आएगी तो मैं इसी में एक रेड का ट्रेड कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया रेड का ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग है ये ट्रेड। गाइस, इन सब से ये जो मैं बता रहा हूँ ना, इन सब ये सारी चीज़ें बेकार हैं। जब तक बेकार हैं, जब तक आप खुद अपने आप को नहीं खपाओगे इसमें, क्योंकि भैया अपने गेम का मास्टर खुद ही बनना पड़ेगा। दूसरे के प्रीमियम चैनल पे जा कर के, वहाँ से सिग्नल लेकर के, मैं मानता हूँ प्रॉफिट भी होगा, लेकिन लॉस इतना होगा ना, झेल नहीं पाओगे। समझ में ही नहीं आएगा ये लॉस हुआ क्यों। वो इसलिए होगा गाइस, देखो अब यहाँ पे ये श्योर शॉट एक रेड कैंडल यहाँ बनने वाली है, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ, अरे यार मैं एक लेता हूँ, ये 2 आ जाती हैं। चलो कोई बात नहीं है, मेरी ही गलती होगी। अरे वाह, वेरी गुड। देखा तीसरी कैंडल, तीसरा कैसे हो गया भाई ये ट्रेड। चलो कोई बात नहीं है, हो गया हो गया, बनेगी तो ये रेड ही कोई बात नहीं है, होने दो। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भैया देखो, आपको ना अपने आप को खुद ही खपाना पड़ेगा, मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, तब जा कर के आप मार्केट के बिहेवियर को समझोगे। जब आप मार्केट के बिहेवियर को समझोगे और उसके हिसाब से ट्रेड करोगे ना, तो आपका विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। लॉस तो आप तब भी करेंगे, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, लॉस तो आपका ज़िंदगी में कभी नहीं रुकने वाला, लेकिन आपका विनिंग रेशियो बढ़ जाता है, जिस कारण आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब देख लो, लास्ट सेकंड पे भी ये धोखा दे सकती है। देखा, बन रही थी यहाँ पे, कहाँ, लास्ट सेकंड पे भी ये धोखा देने लग गई। कोई दिक्कत नहीं है, चलो जी, कोई इशू नहीं है। अब चलो कोई इशू नहीं है, अब थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैं यहाँ पे एक अप की ट्रेड ले रहा हूँ इसी मार्केट में। अब ये मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है भाइयों, ये तो मैं अपनी मर्जी से ट्रेड ले रहा हूँ। गलत होगी सही होगी आपके सामने होगी, पर मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ इन ट्रेड्स को। ठीक है, मैंने अपने अमाउंट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप थोड़ा देखो, थोड़ा आपको भी मज़ा है कि अमाउंट की धज्जियाँ उड़ती हैं तो कैसा लगता है। सामने वाले का लॉस देख के बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो मेरा लॉस देख लो ना, मोटिवेशन ले लो। पर आप उस चीज़ को ना एकदम ये सोचते हो, अरे ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई तुम ये नहीं देख रहे हो कि हर किसी का अपना स्टाइल होता है। किसी को कोई स्ट्रेटजी समझ आती है, किसी को कोई ज़्यादा
अच्छा हाथ बैठा होता है। तो आप एक ही चीज़ पे काम करो जो आपको अच्छी लगे, अच्छी ना लगे तो मत करो उस पे। 2 लॉस हो गई हैं इसमें मेरी, और एक मेरी प्रॉफिट में, सॉरी, एक रिफंड हो जाएगी इसमें, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात ये मेरा भाई, मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, वो बहुत अच्छा बता रहे हैं, उन सबसे ही मैंने सीखा है। लेकिन जहाँ पे आके वो सारी चीज़ें काम करती हैं जो वो बताते हैं, उसको बोलते हैं माइंडसेट। ट्रेडिंग की लैंग्वेज में ट्रेडिंग साइकोलॉजी बोलते हैं। उसको कोई ठीक करने के लिए नहीं बताता। और मेरा यूट्यूब चैनल ना उन सब चीज़ों पे काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। मेरा हमेशा यही रहता है कि आप साइकोलॉजी पे काम करो, साइकोलॉजी पे काम करो। क्योंकि जब आप अपनी साइकोलॉजी पे काम करोगे ना, तो आपके लिए गेम दिन ब दिन आसान होती जाएगी। एक दो दिन में नहीं होगी, कुछ महीने, हो सकता है साल भर का समय लगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करनी है, तब जा कर के होगा। जब ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा हो सकता है कि ये अमाउंट 2 दिन में ही ज़ीरो हो जाए। आपको उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना कि ये ज़ीरो हो रहा है या ये बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं 50 चीज़ें बोल रहा हूँ, 50 चीज़ों में कहीं भी कुछ भी ट्रेड ले रहा हूँ। 1500 रुपये में कौन सा मनी मैनेजमेंट फॉलो होता है, ज़रा मुझे बता देना भैया, किसी से पूछ के बता देना। पर फिर भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर यही चीज़ मैं आपको डेमो में समझाऊंगा ना, तो मेरे कुछ समझदार लोग ये बोलेंगे कि भैया डेमो में कर रहे हो, रियल में करके दिखाओ। इसलिए जो भी अमाउंट मैं अपना गंवा रहा हूँ, मैं अपना रियल में गंवा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा एनर्जी मिले उससे। पर आप इसे ना एंटरटेनमेंट मत समझो मेरे भाई, एंटरटेनमेंट मत समझो। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, उनको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे नॉलेज वो दूंगा आपको जो आपको मार्केट में कोई नहीं बता रहा, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा हमारे यूट्यूब की तरफ। तो यूट्यूब में देखो गाइस, कितने अच्छा है और कितना अच्छा प्यार दे रहे हैं आप लोग। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी इस चैनल से। क्यों? जैसे मुझे मार्केट से कोई उम्मीद नहीं होती ना कि मेरी लॉस जाएगी प्रॉफिट जाएगी, ऐसी मुझे इस बार भी कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे मतलब ही नहीं था। बस ये है कि बस मैं जो कर रहा हूँ वो लोगों को अच्छा लगे, लोग उसको समझें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा करें। क्योंकि कल को जब आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी होगी ना और आप प्रॉफिटेबल होगे ना गाइस, तो शायद मेरे दिल में तो बहुत खुशी होगी। मुझे इसलिए खुशी होगी कि चलो यार, जो लोग अपना पैसा इतने टाइम से गंवा रहे हैं, कम से कम वो अपना पैसा अब कमाने लायक हो चुके हैं। और उसके लिए ही मैं आपको ये सारी बातें बताता रहता हूँ कि भैया ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है भाइयों। तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, पर मेरी बातें अगर आप सुन लोगे ना दोस्तों, सच बता रहा हूँ, उन पर काम कर लोगे ना, तो आपकी गेम धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगी। मैं आपको इसमें कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक भाई है हमारे, थॉमस ट्रेडर, तो इन्होंने बोला था, यू विल गो फार सर, आई हैव बीन वॉचिंग ऑल योर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू यू एज वेल, प्लीज़ रिमेंबर मी व्हेन यू अचीव सक्सेस। अब मुझे ये बताओ, ये बंदा बेचारा, मैं ये भी नहीं जानता कहाँ से है, ये क्यों लिख रहा है, इसके अंदर ये गट फीलिंग कहीं से तो आई होगी ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ बनूंगा या मैं कुछ हूँ, मैं वो नहीं कह रहा, पर सामने वाले की गट फीलिंग ये मेरे हाथ की बात नहीं है ना। पर वो लिख रहा है तो उसका मन कर रहा है लिखने का, इसलिए उसने लिख दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है, हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं द पेस स्टेशन, आई थिंक ये पाकिस्तान से हैं, तो इन्होंने कहा था भाई ट्रेड टाइम 2 मिनट रखो और कैंडल टाइम 1 मिनट रखो, ज़बरदस्त काम करती है 98%। मुझे इस बंदे की ये बात बहुत अच्छी लगी कि इस बंदे ने उस स्ट्रेटेजी को अलग तरीके से, एक उसी स्ट्रेटेजी को अलग तरीके से टेस्ट आउट किया। गाइस मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, आप खुद टेस्ट करो ना। इनकी बात पे या मेरी बात पे यकीन ना करके आप खुद टेस्ट करिए, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं गाइस। ये कमेंट सेक्शन मुझे बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और मैं आपसे खुल के बातें कर पाता हूँ। कुछ लोग मेरी टांग खिंचाई करते हैं, कुछ लोग नीचा दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे प्रेस करते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं जो यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भाई बोल रहे हैं सर ट्रेडिंग के साथ मोटिवेशन भी, और थैंक्स अ लॉट, आई जॉइन योर टेलीग्राम एंड आई एम योर फैन सब्सक्राइबर। ये भाई साहब पाकिस्तान से हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, मैंने तो उनको कुछ बोला नहीं है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। और हाँ ठीक है गाइज, अब देखो ये भाई साहब हैं, कल की वीडियो, कल
हाँ, नेप्स इनका तो मैंने बता दिया था। ये इनका भी मैंने रिप्लाई कर दिया था, इलीगल वाली बात ये बोले थे। और इनका भी कर दिया था रिप्लाई भाई, इनका भी कर दिया था। और ये भाई साहब थे बोले थे क्या बवासीर कर रहा है ब्रो, इनका भी रिप्लाई कर दिया था। ठीक है जी, और बताता हूँ। हाँ, ये है मेरे भाई, डे नंबर 3 की वीडियो पे भाई साहब हैं, एक डीके ट्रेडर जीरो। इन भाई ने बोला है कि ब्रदर ट्रेडिंग सीख लो आप, कि एसएनआर जोन्स बिल्कुल भी सही नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली राइट डीके ट्रेडर, पर यहाँ पे मैं एसएनआर पे अभी मैंने कॉन्सेप्ट छेड़ा ही नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करो, ऐसे तो रोड पे आ जाओगे भाई। मैं रोड पे आ जाऊंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, रोड आईपैड है, आईपैड लेकर रोड से ट्रेडिंग कर लेंगे। तसल्ली से ट्रेड लिया करो कंफर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच डीके भाई, लेकिन अभी हम किसी और चीज़ पे बात कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर आएंगे, ये कह रहे हैं भाई साइकोलॉजी मास्टर कैसे करूँ। भाई साइकोलॉजी मास्टर कैसे करोगे, प्रैक्टिस से करोगे, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कीप इट अप, आई लाइक इट, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, प्लीज़ भाई बता देना कोटेक्स में अमाउंट इन्वेस्ट करने से हम विड्रॉल आसानी से ले सकते हैं। भाई ले सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप नई ट्रेडिंग ज्वाइन कर रहे हो, मेरे लिंक से कोटेक्स से अकाउंट बना सकते हो। मुझे ट्रेड आईडी सेंड करोगे तो मैं आपको प्रीमियम में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे मेरी तरफ से, ठीक है। ओके, तो बिलीव मी सर आपके साथ जिसे, हाँ ये देखो, ये एक भाई हैं, बिलीव मी सर आपकी बातें जिसे भी समझ आ गई तो बिलीव मी वाकई वो सीख गया कुछ। अब ये बताओ इसको, इस भाई ने भी तो देखा है ना। ये कह रहा है यू आर ओजी ब्रो। भाई ओजी तो, भाई मैं इतनी बड़ी बात मत बोलो, यू आर ओजी ब्रो 100% रियल। अब बताओ, ये भाई बोल रहे हैं क्योंकि इनको वो बात समझ आ रही है, ये प्रैक्टिस करेंगे। अब एक भाई है KLX769, उन्होंने बोला है भाई तुम्हारी स्ट्रेटजी अगर इतनी सही है और तुमने बोला 6 पे 10, सॉरी 10 पे 6, 10 पे 7 या 10 पे 10 काम करती है, तो तुम लॉस में कैसे जा रहे हो। थैंक यू भाई, आपने इतना ध्यान दिया मेरा। दूसरा कमेंट इन्हीं का है, EMA पैटर्न रिवर्सल विद बॉलिंजर बैंड्स ट्राई करो। भाई देखो गाइस, जो मैं जिस चीज़ के लिए मना करता हूँ ना, EMA लगाया, बॉलिंजर बैंड लगाया, सब बताऊंगा, लेकिन सच बता रहा हूँ, इंडिकेटर नाम की चीज़ से बहुत दूर रहना। बहुत बकवास चीज़ है इंडिकेटर, बहुत बकवास। उससे बेस्ट मैं आपको चीज़ लेके आऊँगा ना, प्राइस सेक्शन लेके आऊँगा आपके लिए। इंडिकेटर की माँ बहन हो जाएगी। इंडिकेटर क्या है, घंटे की चीज़ है। इंडिकेटर की वजह से ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, इंडिकेटर को जाने तो चूल्हे में, ठीक है भाइयों। इंडिकेटर फॉलो मत करना, क्योंकि इंडिकेटर जब चलता है ना चार्ट पे, तो वो बहुत बाद में बताता है, लेकिन अगर आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है ना, तो आप उससे पहले प्रेडिक्ट कर दोगे। तो इंडिकेटर को बिल्कुल सिंपल नो कर देना, यूज़ मत कर लेना, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। ये कह रहे हैं सही है ब्रो, आप बोल रहे हो सही, प्राइस एक्शन पे वीडियो लाओ और आप जिस तरह ट्रेड करते हो उसी पर वीडियो लाओ। भाई मैं ज़रूर लेके आऊँगा, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, डेफिनेटली मैं लाऊंगा। ब्रो यू हैव ऑप्टेड रॉन्ग स्ट्रेटजी, ओहो, कह रहे हैं कि मैंने स्ट्रेटेजी गलत पकड़ी। भाई मैंने स्ट्रेटेजी गलत नहीं पकड़ी है, एक्चुअल में हमारी प्रैक्टिस पे दबंग होनी चाहिए। ये मैं आपको समझाने के लिए आता हूँ। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, कोई दूसरी अच्छी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करो तब प्रॉफिट होगा, नहीं तो इसी स्ट्रेटेजी में अपडेशन करो, डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिजल्ट, कीप ट्राइंग। थैंक यू रमेश कुमार भौतिक जी। और मेरा यही मिशन है कि एक ही स्ट्रेटेजी पे हम डिफरेंट तरीके से ट्रेड करेंगे, उसको समझते हुए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसीलिए मैं डेली आ जाता हूँ भाई, और इस अमाउंट को लॉस करता हूँ ताकि आपको कुछ समझा सकूँ। अंकित शर्मा जी कहते हैं भाई अगर आप ओनली ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड करोगे विद मार्टिंगल सेफ्टी तो ट्रेड विन होने के ज़्यादा चांस होंगे। भाई आपने बिल्कुल सही बात बोली है, लेकिन अभी ट्रेंड ट्रेडिंग में हमको ये भी देखना पड़ता है कि वो ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से लेगा। तो उस ये बात मैंने अपनी डे 6 की वीडियो में बताई है। इस टॉपिक को भी हम लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली अंकित शर्मा जी ने। ट्रेड विद राधा जी 100% यूजफुल ट्रिक, थैंक यू सो मच भैया। अब बताओ, ये राधा जी ने बोला है, स्वयं राधा जी ने बोला। भाई अब कैसे गलत हो सकती है बातें। एक ये है 388344, इट्स जस्ट दैट ब्रो, आई लव टू हियर दैट, यू नो वाई, बिकॉज एज यू सेड इन स्ट्रगल टाइम ऑफ बीइंग अ गुड इन साइकोलॉजी यू वर ऑल्सो फाइंडिंग सच वीडियोज दैट यू मेकिंग नाउ डेज, and now it's like I just need that to hear, which is we only can master this psychology when we practice one strategy 1,000 times, and that path gonna lead us to success. When we became the profitable trader, we can try different strategies as well as, but at first, at now,
only thing is to improve his psychology because I land in profit but got trapped in emotions. But where we go, I adore that time now because शायद मैं सीख ना पाता ये कैसे साइकोलॉजी मास्टर करें. फॉर नेक्स्ट 1 month गोना प्रैक्टिस फॉर जस्ट प्रैक्टिस. थैंक यू फॉर दिस लव. भाई इस बंदे का कमेंट ना मेरा दिल छू गया. मैं इनको ना अभी पिन करूँगा डे 6 की वीडियो में और मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ. इनका मैं बताया था, उन्होंने बोला है कि भाई आप सही कह रहे हो कि स्ट्रगलिंग टाइम में भी आप ऐसी वीडियोस ढूंढते थे जो आपको कुछ ऐसा बताए जिससे कि आप प्रॉफिटेबल बन पाओ. तो आपने बताया है, आप उसी तरीके से बता रहे हो जिस तरीके से आप डिमांड करते थे. हम सिर्फ साइकोलॉजी को मास्टर करके प्रैक्टिस करके ही हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं. तो मैं 1 महीने तक प्रैक्टिस करूँगा और ये सब सीखूंगा. तो गाइज इसके लिए हेड्स ऑफ है इस बंदे के लिए, जो ये बंदा मेरा मेन मोटिव समझ गया. अब ये अपनी प्रैक्टिस करेगा, मेरे को कुछ देगा तो नहीं, मुझे किसी से कुछ चाहिए भी नहीं, पैसा तो मुझे चाहिए नहीं, पैसा तो मैं खुद का कमा लूंगा. पर भाई ये बंदा मेरी बात को समझ गया हर्ट टू हर्ट. यार ये तो बहुत तारीफ वाली बात है. थैंक यू सो मच 3 इडियट भाई. और थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, अपने सारी चीज़ें मेरे सामने रख रहे हो. बहुत बहुत धन्यवाद. और आप लोग ज़रूर प्रॉफिटेबल बनो गाइज. आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं. और गाइज प्लीज़ मेरी बातों पे ध्यान ज़्यादा दो क्योंकि ये बातें काम आएंगी आपकी, यही आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी. आगे प्रॉफिट वाली चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा तब आप, क्योंकि जो आपको देखना है मैं वो ज़रूर दिखाऊंगा. पर अभी पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आप प्रॉफिटेबल बनो. मेरे प्रॉफिटेबल बनने से आपको क्या होगा, खुद बनो. ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, ध्यान रखना और प्रैक्टिस करते रहना.